वेलकम बैक। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को फिर बातचीत की दावत दे दी। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, पहले मेरी पेशकश को हकारत से ठुकराया गया, अब भी देर नहीं हुई, आए बैठे बातचीत करें, मैं तैयार हूं। सनाउल्लाह मस्ती खेल के लुकमा देने पर बोले, ये मजबूरी में वहां हैं, इशारे में कहते हैं वापस अपने घर आना चाहता हूं। इंतहाई लायक एहतराम स्पीकर साहब बैठे हैं, बड़ी घूर घूर के मुझे देख रहे हैं, मेरे दिल में इनका बड़ा एहतराम है, दिल से एहतराम। एडवोकेट साहब भी बैठे हैं, ये सब हमारे भाई हैं, कोई लड़ाई नहीं। एक से ज्यादा मर्तबा कहा, मिसाल के मस्जिद में बड़े पाया है हकारत से मेरी उन मुखलसाना ऑफर्स को ठुकरा दिया गया, लेकिन इट इज नेवर टू लेट। आए बैठे, मैं बातचीत के लिए तैयार हूं। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान है तो ये मुझे जवान है। आपने फरमाया जाती उम्र आप तशरीफ ले जाते थे, वो आपका घर है। जब भी मैं कोयटा जाता था तो सबसे पहले इनका पूछता था, घर जाता था इनके। आप भी कदम बढ़ाए सर। ना हाँ सर, मैं हाजिर हूँ ना, मैं तो कदम बढ़ा दूंगा, आप भी आ जाए ना, अपने घर आ जाए आप। मेरा इनसे बहुत भाइयों वाला ताल्लुक है। इशारों में कहते हैं कि मैं मजबूरी यहाँ खड़ा हूँ या मैं यहाँ आना चाहता हूँ। मुल्क बहरानों से निकालने के लिए गलतों की इस्लाह अब भी हो सकती है। वज़ीर आज़म अवाम को हक दें, मसाइल हल हो जाएंगे। अपोजिशन लीडर महमूद खान नचकजई का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, नौजवानों को रोजगार दें, वो राह रास्त पर आ जाएंगे। ताकत के इस्तेमाल के बजाय बातचीत के जरिए मसाइल हल करें। आईन पाकिस्तान के तहत पार्लियामेंट ही मुल्क की ताकत और तमाम फैसलों का असल सरचश्मा है। पीटीआई ने बजट इजलास से बॉयकॉट के बजाय ऐवान की कार्रवाई में शिरकत की। बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि वजीर आजम की तकरीर से हमारे सवालात के जवाब नहीं मिले। हमेशा पाकिस्तान और आइन की बालादस्ती की बात की, हमेशा अपनी अफवाज के साथ खड़े रहे हैं। रियासत, अदलिया या इस ऐवान से शिकवा करें या ना करें, बानी पीटीआई की वजह से हम सब अरकान इस ऐवान में हैं। उनकी सेहत से मुतालिक कौम को तशवीश है, हमें उनसे मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। वकील और डॉक्टर को बानी से मुलाकात की इजाजत दी जाए। लॉबी में बानी पीटीआई और दीगर मामलात पर बात हुई थी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, ऑपोजिशन ने तय किया था सेशन में बैठेंगे, अपना किरदार अदा करेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरीज ऑपोजिशन की तजावीज नोट करने के लिए मौजूद हैं। ऑपोजिशन लीडर बजट से मुतालिक अपनी तजावीज ऐवान में पेश करें। थे ऑपोजिशन लॉबी में कुछ जो मुतालबात थे इमरान खान साहब के हवाले से और कुछ दीगर मामलात थे, उन पे मैंने ये कहा कि हम वज़ीर आज़म साहब को ऑथराइज करेंगे। कर दिया। वज़ीर आज़म साहब ने आज बात भी की कि मिल बैठते हैं, मामलात को आगे बढ़ाते हैं, और होना भी यही चाहिए। नेशनल असम्बली के सारे साल का काम एक तरफ और बजट सेशन एक तरफ। ये बजट सेशन में आपकी पॉजिटिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, ये तय हुआ था। ऑपोजिशन और ट्रेरी बेंचेस से ये गुजारिश करूंगा, हमारी दुरुस्तगी करें, हमारी इस्लाह करें, हम इसीलिए इनके लिए बैठे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, हमारी गलती है, हम एजेके की हर डिमांड मानते जाते हैं। वो 28 निकात लाए, हमने 26 मान लिए, वो फिर भी राजी नहीं हुए। वो पहले गंदम पर रियायत ले गए, फिर बिजली पर एहतजाज किया। इस तरह तो हम भी यहाँ एहतजाज करें, यहाँ बिजली ज्यादा महंगी है, हुकूमत वक्त पूरा करेगी। ऑयल प्राइसेस की वजह से पूरी दुनिया में हालात खराब हैं। हमने ताल्लुकात इस्तेमाल करके फ्यूल इकट्ठा कर लिया था। ताल्लुकात इस्तेमाल ना करते तो पेट्रोल का 250 तक का जंप लगना था। अल्लाह का शुक्र है हम बच गए। अभी हमारे मुल्क में हालात बहुत बेहतर हैं। अमेरिका और ईरान का मुआहदा बहुत जल्द हो जाएगा। कुछ लोग पाकिस्तान नहीं सिर्फ अपने लिए क्रिकेट खेल रहे थे, अब सिफारिश या मनमानी नहीं चलेगी। जो खिलाड़ी डोमेस्टिक नहीं खेलेगा, टीम में उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। कहा, खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट डेटा बेस्ड होंगे। T20 और टेस्ट क्रिकेट की बेहतरी के लिए नई पॉलिसी बना ली। मुशावरत के बाद पीर तक फाइनल कर ली जाएगी। सिलेक्शन अब ह्यूमन के बजाय मुकम्मल कंप्यूटर बेस्ड होगी। क्रिकेट की बेहतरी के लिए यूनिस खान समेत बहुत से लेजेंड से मुलाकातें कर रहा हूं। सरफराज अहमद को हटाने से मुतालिक कोई फैसला नहीं हुआ। टेस्ट कप्तान शान मसूद समेत तमाम खिलाड़ियों के मुस्तकबिल का फैसला मुतालिका अथॉरिटीज करेंगी। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की साख क्या होगी, बिलावल ने बता दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, इलेक्शन में पीपी अक्सरियती जमात बनकर उभरी, उम्मीद है पीपल्स पार्टी की हुकूमत जरूर बनेगी। वजीर आला पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार ही बनेगा। गवर्नर, डिप्टी स्पीकर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नून लीग का होगा। हम अपना
हुकूमत जरूर बनाएंगे गिलगित बल्तिस्तान में। नून लीग को दावत देगी पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल होने की? We have agreed to. At the moment we are going to follow a similar formula, slightly different to what we have here in Islamabad, and the governor will be from Muslim League Nawaz, the deputy speaker will be from Muslim League Nawaz, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी Muslim League उनका होगा। जो भी गुंजाइश मिली बजट में उसका भरपूर फायदा उठाया। पाकिस्तान अब मौशी इस्तेहकाम से तरक्की की जानिब बढ़ रहा है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ज़राअत की फाइनेंसिंग तकरीबन 15% इजाफे से 2 ट्रिलियन रुपए से जायद हो गई। जदीद ज़रई मशीनरीज पर तमाम ड्यूटीज सिफर करती हैं। दफा जो हमें फिस्कल स्पेस अवेलेबल हुई उसको हमने भरपूर इस्तेमाल किया। देयर इज मोर टू डू। बजट में इस दफा वी हैव मेड इस सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। 71 अरब रुपए की जो सब्सिडी एडिशनल दी गई है ताकि फाइनेंसिंग है रिमेन्स अवेलेबल टू द एक्सपोर्टर्स। गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट का अगले साल डेल्टा बहुत अच्छा है। एग्रीकल्चर क्रेडिट है और फाइनेंसिंग ये 2 ट्रिलियन से क्रॉस कर गई है। एग्रीकल्चर विल हेल्प अस actually increasing the yield. Customs duties, additional custom duties, regulatory duties को जीरो कर दिया गया। जो हमने कस्टम्स में फेसलेस किया उसी को इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स में लाना चाह रहे हैं। नए माली साल का बजट सबका बजट है। वजीर आजम का आवाम को दरकार बहुत बड़े रिलीफ का वादा पूरा हुआ। वजीर इत्तलात अता तारर कहते हैं ये सफर आसान नहीं था, लोगों ने शर्तें लगा ली थी, मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है। वजीर आजम की पूरी मौशी टीम ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम मिला, दुनिया ने तस्लीम किया। नीडेड रिलीफ जिसका वादा वज़ीर आज़म ने किया, आज हमें खुशी है उनकी पूरी माशी टीम को। हमें आज वो वादा वफा हुआ जो मुख्तलिफ तबकात से किया गया था। ये हर किसी का बजट है। शर्तें लग गई थी डिफॉल्ट के ऊपर, लोगों ने शर्तें लगा दी थी कि जी ये आज डिफॉल्ट हुआ, कल डिफॉल्ट हुआ और हम दहाने के ऊपर हैं। ये जर्नी कोई आसान जर्नी नहीं थी। इस बजट के अंदर दी इंटायर इकोनॉमिक टीम लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर हैज मेड द इम्पॉसिबल पॉसिबल। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव हुई, दुनिया ने उसको तस्लीम किया। IMF ने पूरी दुनिया के सामने खड़े को कहा कि पाकिस्तान ने जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की है, जो उनका होम ग्रोन एजेंडा है, काबिल सताइश है। ये बजट मैं समझता हूँ कि कंप्लीट डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स रिलीफ। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने पेट्रोलियम लेवी को भत्ता और गुंडा टैक्स करार दे दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा बजट अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक नहीं। कराची सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है जिसे मुसलसल ज़िबह किया जा रहा है। सबसे ज्यादा कमा कर देने वाले शहर की सड़कें टूटी हैं, गटर बह रहे हैं और 18 साल से करप्ट हुक्मरानी है। इसे रोका ना गया तो कौमी अलमिया जन्म ले सकता है। ऐसे शहर में आज 18 और 20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। कराची से आज भी आपकी बरामदादी 56% है। कराची का अलमिया ये है, सड़कें टूटी हुई, बहते हुए गटर, लूट मार का एक बाजार गर्म है। साहब 18 सालों से जो वहाँ बिला शिरकत गैर एक करप्ट और बदतरीन हुक्मरानी है, जो कुछ वहाँ पर हो रहा है उसको एड्रेस नहीं किया गया। एक कौमी अलमिया से ये मुल्क दो चार। कराची के हुकूक के मामले पर विफाक से सिफर उम्मीद रखता हूँ। उनका विजन सिर्फ अपने इलाके के लिए है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं 2016 से कराची के इजाफी पानी की दरख्वास्त मुश्तरका मुफादात कौंसिल में ज़ेर इल्तवा है। MQM के दोस्त वजीर आजम से मुलाकातों में पता नहीं क्या बात करते हैं। जीरो एक्सपेक्ट करता हूँ वफाकी हुकूमत से और मुझे पता है ये लोग कुछ नहीं करेंगे हमारे लिए। इनका विजन जो है ना बस अपने इलाके के लिए है। 2016 से कराची के लिए इजाफी 650 MJD सिंध हुकूमत की दरखास्त मुश्तरका मफादात काउंसिल में पेंडिंग है। K4 5 बार मुख्तलिफ वज़राए आज़म उसका इफ्तिताह कर चुके हैं। बजट में इस साल 10 अरब रुपए एलोकेट किए गए। मैं पूछना चाहूंगा MQM के दोस्तों से, बार बार जो मीटिंग करते हैं वजीर आजम से, क्या करते हैं आप लोग? इस शहर के साथ जो ज्यादती हुई है ना, ऐसे लोगों को मुंतखब करके बिठाया गया जो कि शहर का मुकदमा नहीं लड़ सकते। इनकी सोच सिर्फ अपने पार्टी के इलेक्शन तक महदूद है। इस शहर से इनको कोई मोहब्बत, कोई गर्ज ना था ना है। कलअदम एक्शन कमेटी का आजाद कश्मीर में शरपसंदी फैलाने का मंसूबा बेनकाब। कलअदम एक्शन कमेटी के शरपसंद हमीद कश्मीरी और साजिद आजम की शरंगेजी ऑडियो लीक मंजरेआम पर आ गई, जिसने कलअदम कमेटी के पुरअमन होने के दावों की कलई खोल दी। ऑडियो लीक में साजिद आजम ने कहा उसके साथ 500 राइफल वाले हैं जो जंगजू और तैयार हैं। ऑडियो लीक में शरपसंद ओहदेदार रावला कोट की तरफ पेशकदमी के अजाइम का इजहार करते हैं।
یہ پتا کریں اگر ہم سے کوئی جلوس ہے نا تو نہیں وہ جلوس نہیں ہوا کہ عمر زیرو مکریہ ہے ادھر داخل ہوا کل داخل ہوا انہیں دو دن میں ٹکر کل لگی ہے ہمارے پتر کہ میں بہت مارکس چلتا کورٹ میں کل بھی روکی ہے کل بھی روکی میں دیکھا نا سوریا نافیا پول کھٹا ہی کچھ میں کو 500 رکھنا والا تھا پول جنگ تیار تھے ایک دفعہ آپ لوگوں داخل ہونے گیا دیکھا بندیاں آتے رہے لون کا شو پاتے حوالہ کرو 2.5 گھنٹے تو اندر اندر آنا خالی کرو میں نے کہا دیکھی سنی کی کہہ رہے ہوں دیکھی سنی کی کہہ رہے ہوں اور لگے ان میں چھوڑنے میں بڑی بے شرمی ہونی بڑی آتی کی بڑی ڈیل کروائی ہے سارے اپنے لیڈر یہ مسئلہ لوگ مر رہے ہوئے پہنا ہے اس کمے کا بارہ لوگ پیش کرنی جا رہی ہے ان شاء اللہ داخل ہوگا. مری سانحہ زندگی بھر کا دکھ بن گیا. ڈرائیور کی مبینہ لاپرواہی ملتان کے ایک ہی گھر کے 7 افراد سمیت 10 قیمتی جانیں نکل گئی. جاں بحق ہونے والوں میں 5 بچے بھی شامل تھے. رپورٹ کر رہے ہیں مرزا احمد علی. معصوم بچوں کی جان بچا لیتا, یہ کسی کو روک دیتا. کاش کاش یہ ڈگی کا بٹن کھول دیتا. سانحہ مری ایکسپریس وے میں زندگی ہارنے والے 5 کمسن بچوں کے والد کاشف کے مطابق بچے مری جاتے ہوئے بہت خوش تھے. گھر آنے سے پہلے سب روانہ ہو گئے. بچوں کو مل بھی نہیں سکا. انہوں نے کہا وہ 5 بچے آپ کے اللہ کو پیارے ہو گئے. یہ پڑھا میری اسی ٹائم زمین پاؤں سے نکل گئی. میری تو موت آ گئی, مرنے سے پہلے میں مر گیا. حادثہ میں کاشف کی والدہ نسیم بی بی, اہلیہ سونیا بی بی, بیٹی اشال فاطمہ, 4 بیٹے اذان, شیان, ایان, علی شان اور دیگر رشتہ داروں سمیت 10 افراد جاں بحق ہوئے. عینی شاہدین اون اور عباس کے مطابق ڈرائیور نے جان بوجھ کر حادثہ کیا اور گاڑی لاک کر کے فرار ہو گیا. ایکسیڈنٹ ہونے سے پہلے نا اس نے جان بوجھ کے نا گاڑی ادھر موڑ کے نا اسٹیئرنگ ویل سے ہاتھ اوپر کر لیا اور نہ جیسے گاڑی ہٹ ہوئی ہے نا یہ نیچے اتر گیا اور چابی بھی لیتا گیا. کاشف کے مطابق مری پولیس نے FIR درج کر کے ملزم ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ہے. حکومت وین ڈرائیور کی لاپرواہی اور قیمتی جانوں کے نقصان پر سخت سے سخت کارروائی کرے. کیمرہ مین محمد رضوان کے ساتھ مرزا احمد علی, ARY نیوز, ملتان. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.